हाय फ्रेंड्स, तो वेलकम टू माय व्लॉग्स। आज हम लोग गए शिकारा पे शाम के टाइम। जो आपने पहला व्लॉग देखा उसमें हम लोगों ने फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा कपड़ा वपड़े चेंज किए, मतलब रिलैक्स किया, फ्रेश हुए और फिर हम निकल गए शिकारा के लिए। और ये देखिए, आप देख सकते हैं कितने ब्यूटीफुल से कपड़े यहाँ पे मिलते हैं। बहुत सारी शॉपिंग मतलब बहुत सारा आप कुछ भी खरीद सकते हैं, बट यहाँ बहुत कॉस्टली मिलता है। मुझे कुछ समझ में ऐसा नहीं आया, मुझे तो नॉर्मल मतलब ऐसे ही लग रहा था, बस ठीक है, सूट वूट ठीक है। बट मुझे यहाँ मतलब बोट में बैठ के बहुत मज़ा आ रहा था घूमने फिरने में ऐसे ही। और फिर बच्चों ने एंजॉय की अपनी मैगी, दोनों ने खाई मैगी। और ये यहाँ पे हम लोग रुके थे, हम लोगों ने भी पी चाय। और फिर यहाँ से हम लोग अपने हाउस बोट पे आ गए थे। और शाम का टाइम हो रहा था, बारिश भी स्टार्ट होने वाली थी, बट हम लोग शाम को अपनी हाउस बोट पे बैठ के एंजॉय कर रहे थे क्योंकि बच्चों का मन था हाउस बोट में ही रहने का। और क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा फ्री स्पेस मिल जाता है उन लोगों को, अपना खेल रहे थे। और कान्हा के लिए न्यू एक्सपीरियंस है। हिया तो बैठ चुकी है, मतलब जब हम लोग केरल गए थे तब भी हम लोगों ने हाउस बोट लिया था, वहाँ फिर हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। और मैं उठते ही साथ बाहर का व्यू ले रही थी, कैसा क्या है रूम से बाहर का व्यू, बहुत अच्छा था हमारे, काफ़ी हरियाली थी। और अभी सब सो रहे हैं, मैं उठी थी 6:30 पे। ये देखिए मेरे रूम के बाहर का व्यू है, ऐसे काफ़ी सारी हरियाली है यहाँ पे। हिया सो रही है, हस्बैंड सो रहे हैं, भैया भी सो रहा है। और पूरा रूम फैल गया है क्योंकि सब कपड़े इधर उधर पड़े हैं। तो आज है हमारा कश्मीर का टूर का सेकेंड डे। हम अभी हैं श्रीनगर में, हाउस बोट में, डल लेक झील में। बहुत ही प्यारा व्यू है, सुबह सुबह 6 बजे का। जस्ट लुक एट दिस, बहुत सुंदर लग रहा है, एकदम अलग सी शांति है। और मेरे फेस को अभी फेस में मच जाएगा क्योंकि मैं बस सो के उठी हूँ। बहुत अच्छी सी धूप आ रही है, बहुत मौसम ठंडा ठंडा सा, बहुत अच्छा मौसम है। तो मैंने सोचा आपके शेयर कर देती हूँ थोड़ा सा यहाँ का मॉर्निंग का व्यू। हमारी हाउस बोट भी बहुत प्यारी है, आप डिज़ाइन देख सकते हैं। और जब मुझे कहीं आना जाना होता है तो ये सब लोग भी आ जाते हैं। इतना पेनफुल ये दाना है ना, बहुत ज़्यादा। एंड आपने मेरे नेल्स देखे कि नहीं, बहुत ही ब्यूटीफुल से नेल्स मैंने कराए हैं अपने अलीज़ा पार्लर से। मैं आपको बैक कैमरे से व्यू दिखाती हूँ। देखिए बहुत सुंदर से सामने से पहाड़ हैं। और आज शायद हम लोग पहलगांव जाएंगे, नहीं सॉरी पहलगाम जाएंगे, बताऊंगी मैं आपको कहाँ जाएंगे। अब पीछे इधर साइड में बहुत ही अच्छे से जंगल सा, मतलब एकदम बहुत ही हरियाली हरियाली सी है। ये देखिए बोट हाउस, एक बोट खड़ी हुई है, अभी हम लोग भी जाएंगे बोट से फिर से। और बहुत सारी हाउस बोटें इधर खड़ी हुई हैं, सारी की सारी। सुबह का व्यू बहुत ही अच्छा, रात का व्यू भी बहुत अच्छा था, लाइट चल रही थी। हमारी हाउस बोट में ऐसे बैठने के लिए है, सुबह सुबह आप ऐसे बैठ सकते हैं कहीं पे भी अच्छे से। ये देखिए भैया ने बताया था कि लिली के पेड़ हैं, ऐसा कुछ व्यू है उधर का। कितनी शांति लगती है ना पहाड़ों पे, एकदम सुकून। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, तैयार व्यार होके अच्छे से रेडी होके। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिएगा ऐसे अच्छे अच्छे से व्लॉग्स देखने के लिए। फिर मैं यहाँ पे थोड़ी देर बैठी अकेले क्योंकि अभी सब सो रहे थे, मैंने सोचा हस्बैंड को जगाऊँ। और फिर हम लोग को फ्रेश हो, आज हम लोग का पहलगांव जाना है हम लोग को। आज यहाँ से पहलगांव में 2 दिन का स्टे है हमारा। तो यहाँ पे पहले भी हम बैठी हुई हूँ और बाहर का व्यू इतना सुंदर था मॉर्निंग के टाइम। सब मतलब कुछ कुछ बोट्स पे निकल रहे थे भैया फ्लावर्स के लिए भी, फ्लावर्स लेके, और कोई कावा कोई कुछ। तो मैं यही सब देख रही थी। और फिर मैंने सोचा मैं आपको दिखाती हूँ सामने वाली हाउस बोट की तरफ। देखिए फ्लावर्स कितने अच्छे हैं, भैया लेके आ रहे थे उधर। और ये सारी हाउस बोट ऐसे ही हैं, बट हमारी हाउस बोट इस साइड थोड़ा सा अलग थी तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगता। वो सारी हाउस बोट एक ही में ऐसे सटी सटी थी, मेरी तरफ बिल्कुल सिंगल सिर्फ हमारी हाउस बोट इधर थी। और मेरे बिन बुलाए मेहमान को भी आप देख सकते हैं जो मेरा फेस पे पिंपल है। फिर मेरे हस्बैंड उठ चुके थे
तो मैं गई अंदर, उनको मैंने उठाया था, फिर हम लोगों ने कहवा एंजॉय किया, बहुत ही टेस्टी था। मुझे पर्सनली अच्छा लगा। जो मैंने दूसरे पहले दिन पिया था मुझे कम अच्छा लगा था, ये वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। इसमें जो फ्लेवर्स है बहुत अच्छे से आ रहे थे, सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर्स की जो भी पत्तियाँ होती हैं, सारे गुलाब और इन सब की पत्तियाँ। फिर मैं हो गई हूँ रेडी, मैंने चेंज कर लिया। तो सारे गेट रेडी विद मी आपको मिलेंगे शॉर्ट्स वीडियोज़ में। और सब लोग रेडी हो चुके थे क्योंकि हम लोगों को यहाँ से निकलना भी था, 10:30 के पास टाइम था हमारा निकलने का यहाँ से। और कान्हा को जैसे कि मैंने बताया बहुत एनिमल लवर, मतलब उसको सारे पक्षी कुछ भी मिल जाए ना बहुत खुश होता है। और ये देखिए इसके साथ खेल रहा था, मैं उससे बार बार मना करी थी ऐसा ना हो तुम आगे के चक्कर में नीचे पानी में गिर जाओ। और उसको ना कुछ भी दिख जाता है उसको बहुत अच्छा लगता है। फिर हमारी आ गई थी बोट, हम चले गए थे क्योंकि हमारी कार भी आ चुकी थी जहाँ से हम लोगों को, मतलब यहाँ जहाँ पे भैया ने हम लोगों से लिया था वहीं हम लोगों को छोड़ेंगे। तो ये मेरा आज का लुक, मैंने पहना है वाइट कलर का जीन्स, ये क्रॉप टॉप ब्राउन कलर का, क्योंकि मैं बहुत सिंपल लुक सारे रखना चाहती थी क्योंकि इतना सारा घूमना होता है। अगर आप, मैं जिन कपड़ों में कंफर्टेबल होती हूँ मैं वही पहनती हूँ। और ड्रेस इन द सेंस मुझे ठीक लगता है बट इतना भी ऐसा कुछ नहीं है, पसंद है मुझे, बट मैं इनमें ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, मतलब कंफर्टेबल कि मैं कहीं भी बैठ सकती हूँ, उठ सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। तो ये देखिए ऐसा कुछ व्यू है। कान्हा और पापा उनके उधर बैठे हुए हैं, आज मैं भैया इधर बैठे हैं। फिर अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी फ़ोटोज़ क्लिक कराएंगे। वैसे तो मैंने सोचा था कुछ ड्रेस पहनने के लिए यहाँ पे, बट आज हमारा पहलगाँव का था तो भैया ने कहा कि अभी गाड़ी में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैंने सोचा कुछ कंफर्टेबल सा ही पहनते हैं। तो हिया और मैंने वाइट जीन्स सेम पहनी थी, उसका मन था कि मैं आज वाइट ही जीन्स पहनूं क्योंकि उसने पहना हुआ था। और फिर ये देखिए आ गई है, हमारा जो गेट नंबर था वो 15 था। यहाँ पे सारे गेट नंबर लगे हुए हैं जहाँ पे जिसका होता है अपना रुकना होता है। तो बस यहीं पे हम लोग रुकेंगे और उतरेंगे, फिर भैया के साथ बैठ के निकलेंगे। और पहलगाँव का एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि इतना ट्रैफिक वहाँ जब हम लोग जब पहुँचे तो पता चला 1-2 दिन पहले ही एक कोई पुल टूटा हुआ है, उसकी वजह से बहुत ट्रैफिक है। तो पूरा हमारा तो 4 घंटे शायद ट्रैफिक में ही चला गया, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। थोड़ा सा खुल रहा था बस, फिर ट्रैफिक, उस चक्कर में इतना हम परेशान हो गए थे। बस किसी तरह हम लोग पहुँचे हैं। फिर हम लोगों ने की हॉर्स राइडिंग, जो कि कान्हा का बहुत मन था। वैसे मुझे थोड़ा सा डर भी लगता है बट भैया का मन था, हिया का भी बहुत मन था। तो हमारी 3.5-4 घंटे की हाउस राइडिंग थी। और फिर वहीं पे हम लोगों ने देखा था बजरंगी भाईजान की जहाँ शूटिंग हुई थी, उनका मुन्नी का घर भी दिखाया गया हम लोगों को, सब कुछ देखा। वो आपके सब कुछ आगे शेयर करूँगी। तो ये देखिए हम लोग जा रहे हैं पहलगाँव, और रास्ते में मैं जो भी शॉप पड़ी थी केसर या वैसी, वहाँ केसर की भी खेती होती है तो उसके लिए मैंने सोचा प्योर केसर ले लेते हैं यहाँ से। तो मैंने वहाँ से केसर लिया। वैसे कुछ भी मैंने ऐसे शॉपिंग नहीं की क्योंकि जो हर जगह मिलता है यार, बस केसर जैसे था केसर, मैंने प्योर रोज़ वाटर वहाँ से लिया है। बस यही 2-3 चीज़ें ली हैं, ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं लिया क्योंकि इतना सारा लगेज ऐसे ही मेरे पास था। बहुत सारी शॉपिंग करने से यही है कि फिर बहुत कुछ हो। तो ये हम पहुँच गए हैं इनके पास, भैया के पास काफ़ी सारे फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स थे। वो जो कुछ बता रहे थे वो मैंने रिकॉर्ड किया, मैं आपको शेयर कर देती हूँ। ये आता है इंडियन ब्लूबेरी, ये हड्डियों को मजबूती देने के काम आता है। ये आता है ब्लैकबेरी, ये खून को साफ, खून को पतला और खून का मात्रा बढ़ाता है। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो? नहीं, आलमंड ही तो है। मुझे नहीं पता है। इसको बोलते हैं शाही बादाम। ठीक है, हाँ छोटा है उससे साइज में। आपको जो बादाम मिलता है ना बाहर, उसके पत्थर के ऊपर उसको प्रोसेस प्यूरिफाई रिफाइन करने के बाद ये चीज़ आपके सामने लाई जाती है। इसका प्रयोग सेकंड BC में किया था। उस टाइम पे इसको मुनि जो के नाम से जाना जाता है। एरिस्टोटल इतने बड़े ऑथर्स ने इसके रिलेटेड अपने बुक्स में मेंशन किया। शिलाजीत की रिलेटेड 2 कहावत है। पहली कि जिसने पाया शीला उसी ने पाई जीत, और दूसरी कि मौत के अलावा हर एक बीमारी का इलाज होता है शिलाजीत। इसका जो लफ्ज़ी मतलब होता है वो होता है स्टोन स्वेट, इसको कहा जाता है ब्लैक गोल्ड, काला सोना, या बादशाह हर्बल मेडिसिन का। इसके कम से कम 250 प्लस बेनिफिट्स होते हैं। अगर इसका प्रयोग आप सुबह एक गर्म गिलास पानी के साथ करते हो, एक गर्म गिलास पानी लिया, ग्रीन टी साइज क्वांटिटी ऐड किया, 15-20 मिनट तक कुछ नहीं करना है, तब तक के लिए हाथ में धो के तो फिर हम निकले वहाँ से, इन लोगों के लिए खाने के लिए चिप्स विप्स ले लिया था।
क्योंकि अभी भैया ने कहा कि खाने के लिए जहाँ रुकना है हमें वो थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे कि हमने बताया कि बार बार ट्रैफिक में फंस रहे थे, तो हमारा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हमने कर लिया था वहीं से, और फिर लंच के लिए हमें रुकना था। अब देख सकते हैं कितने प्यारे पहाड़ लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा था सारा का सारा व्यू। फिर बच्चे भी थोड़ी देर के लिए गाड़ी में सो गए थे, क्योंकि बहुत मतलब लंबा सफ़र इसलिए हो रहा था, सफ़र बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना था, बट ट्रैफिक की वजह से और इन सब चीज़ों की वजह से हमें काफ़ी टाइम लग रहा था। और ये दोनों के दोनों सो चुके हैं गाड़ी में ही, या उधर सो रही है, कानू इधर सो रहा है, और मैं बैठी हुई हूँ बीच में, क्योंकि इन दोनों की लड़ाई भी बहुत होती है ऐसे तो। फिर हम रुक गए थे ब्रेकफास्ट के लिए। तो जहाँ भी हम लोग मतलब जहाँ भी हम लोगों ने इतने दिन में अपना लंच किया है, ब्रेकफास्ट हम करके आए थे, लंच किया है, सारा बहुत ही टेस्टी था यहाँ पे। बस लास्ट वाले में मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस ख़राब था, जो लास्ट के 2 डेज़ थे जहाँ पे हमारा था श्रीनगर में, लास्ट का 2 डेज़ स्टे था हमारा, उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। फिर इन लोगों ने खाई लास्ट में आइसक्रीम, थोड़ा सा इन लोगों को अच्छा फील हुआ खाने के बाद। और फिर कान्हा तो बादल और बर्फ़ देखने के चक्कर में इतना एक्साइटेड था, बट हम लोगों का ऐसा कुछ नहीं। मौसम थोड़ा सा दिन में धूप थी, बट शाम के और मॉर्निंग के टाइम मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। फिर हम लोगों ने देखे एप्पल के बाग जो होते हैं पूरे सेब के, अभी आएंगे आगे तो आप लोगों से शेयर करूँगी। लौटते समय हम लोगों ने देखे थे, थोड़ा सा जाते समय भी थोड़ा सा 1-2 जगह स्टे किया। और ये देखिए पीछे के बादल कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुकून मिलता है ना वहाँ पे, ऐसा अगर आप पहाड़ों में कहीं जाते हैं। बट ट्रैफिक आजकल पहाड़ों में भी क्या हो गया ना, इतना ज़्यादा रश हो गया है, सब हर कोई बाहर पहाड़ों में ही घूमने जाता है, चाहे फिर उत्तराखंड हो या फिर इस साइड हो। क्योंकि मैं जब पिछली बार हरिद्वार गई थी तब भी मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस है, इतना भीड़ कि मतलब इरिटेट हो गए थे हम लोग ऋषिकेश उतर ही नहीं पाए। गए थे, ऋषिकेश का स्टे था हमारा, बट नहीं जा पाए, लौटे, रूम भी नहीं मिल रहे थे, इतना ज़्यादा गंदा एक्सपीरियंस हो गया था इस बार का हरिद्वार का हमारा। तो चलिए आप व्लॉग एंजॉय करिए, मैं थोड़ा सा म्यूज़िक लगा देती हूँ। तो फाइनली इतना टाइम लगने के बाद हम पहुंच चुके हैं, और फिर यहाँ से हम लोग करेंगे अपने लिए घोड़े। तो हम लोगों ने 3 घोड़े किए थे, क्योंकि कान्हा बहुत छोटा है, उसको अकेले नहीं बैठा सकते हैं। हिया अकेले बैठी थी, इनके पापा और मैं और कान्हा बैठे थे एक साथ। और क्योंकि मुझे डर लगता है भैया को ऐसे अकेले बैठाने में, वो थोड़ा सा मतलब उसको थोड़ा सा सीधे से नहीं बैठना होता है, उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं इधर उधर। तो ये यहाँ का वेदर भी बहुत अच्छा हो गया था शाम के टाइम, और हॉर्स राइडिंग करके मुझे तो मज़ा आ गया था। बट चढ़ाई के टाइम तो मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मैं सोच रही थी उतरने में और भी डर लगेगा। जो लोग उधर से वापस आ रहे थे उनको लोगों के फेस देख के सब लोग कह रहे थे कि चढ़ना तो आसान है, उतरना बहुत ही मुश्किल होता है, एकदम सीधे नीचे घोड़ा उतरता है। बट ऐसा कुछ नहीं, जो हम लोगों ने इधर से किया था तो हमारा थोड़ा सा जो जिस साइड से हम लोग उतरे थे वो थोड़ा सा मतलब अच्छा था रास्ता,
और कान्हा बहुत ही एक्साइटेड मुझसे कह रहा था मम्मी आप अलग घोड़े पे बैठो, बट यार वो बहुत छोटा है, भैया ने भी कहा कि इसको अकेले नहीं बैठा सकते हैं, ज़्यादा छोटा है तो इसलिए। और ये देखिए हिया पहाड़ भी आप देखिएगा, चढ़ाई ना मैंने तो फ़ोन अपना रख दिया था पॉकेट में, अंदर बैग में डाल दिया था, मेरे को इतना डर लग रहा था क्योंकि भैया को भी पकड़ना था मुझे। और एकदम सीधी चढ़ाई और इतना ख़राब रास्ता यहाँ का कि भैया पूछे ही ना, सारे के सारे ये भैया कुछ बता रहे थे कि हम लोगों का पूरा जितना भी घूमने का था, जैसे ऐसे होता ना कि आपको इतने व्यू करने हैं तो इतने प्राइस, इतना व्यू करना है तो इतना, तो हमारा यहाँ का सारे के सारे हम लोगों ने व्यू किए थे, 7 पॉइंट थे, सारे पॉइंट्स देखे थे। ये देखिए यहाँ पे स्पॉट, ये पिकनिक स्पॉट है, यहाँ पे ये दूसरा स्टे था। तो ऐसे ऐसे करके सारे स्टे करने के उन्होंने लिए थे 14,000 या ऐसे कुछ लिए थे, 14,000 मतलब 14,000 रुपये ऐसे ही कुछ लिया था, पूरा का पूरा मुझे कंफर्म नहीं पता है कैसा क्या था। 3 घोड़े का हमारा था इसलिए, और थोड़ी सी बार्गनिंग भी करनी पड़ती है उन लोगों से क्योंकि बहुत हाई रेट बताते हैं। फिर ये देखिए पिकनिक स्पॉट है, यहाँ पे इन लोगों ने खूब सारा खेला। टाइम का होता है थोड़ा सा, हम लेट भी हो गए थे ट्रैफिक की वजह से, इसलिए हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था कि हम थोड़ा ज़्यादा टाइम स्टे कर सकते हैं, क्योंकि वापसी भी जाना था और रात हो जाती, फिर थोड़ा सा डर लगता है बच्चों के साथ में रात में ऐसे हॉर्स पे और जंगल में, क्योंकि भैया बता रहे थे यहाँ पे तेंदुए और ये सब भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं। फिर मैंने यहाँ पे 1-2 वीडियोस बनवाई, जैसे कि आपको पता है मेरे इंस्टाग्राम पे आपको देखने को मिलेंगी सारी वीडियोस। और अगर अभी आपने मुझे मेरा इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो फटाफट से फॉलो कर लीजिए, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आंचल शुक्ला 82। और मैं अभी घर आ चुकी हूँ, जैसे कि मेरे को कोल्ड हो रखा है तो थोड़ी सी आवाज़ आपको लगेगी, वैसे ऐसा कोल्ड कुछ खास भी नहीं है, बट थोड़ा सा गले में भारी बने क्योंकि इतना दूर जाना और पानी सारा कुछ बदला। और ये देखिए बादल, भाई इतने सुंदर बादल लग रहे हैं कि पूछो ही ना। फिर अभी जब हम लोग मुन्नी का घर देखेंगे फिर आपको वो भी दिखाएंगे जहाँ पे बजरंगी भाईजान की शूटिंग हुई, वो सब भैया ने हम लोगों को बताया था। और अब हमारा यहाँ से निकलने का टाइम हो रहा है क्योंकि भैया ने कहा था आप 15 से 20 मिनट यहाँ रुक सकते हैं। और ये देखिए है उनका घर जहाँ पे मुन्नी का घर था, भैया ने ऐसा हम लोगों को बताया कि यही घर था और यहाँ पे उसकी शूटिंग हुई थी सारी की सारी, जैसा भी था। तो वहाँ कुछ घर भी थे। और ये देखिए फिर हम लोग वापस आ गए हैं क्योंकि बीच का मैंने जैसे कि बताया मैंने कुछ भी एक क्लिप नहीं ली थी क्योंकि मेरे को बहुत डर लग रहा था। और फिर हम लोग अब जा रहे हैं अपने होटल जहाँ पे हमारा आज का और कल का स्टे 2 दिन का हमारा पहलगाँव का था। तो बस यहाँ से हम लोग सीधे निकलेंगे वहाँ के लिए। और पीठ में ना थोड़ा सा दर्द भी होने लगा था घोड़े पे बैठने के बाद, क्योंकि गुट चलता है ना भाई बहुत, ऐसे तो हस्बैंड की तो पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो ये है हमारा होटल, बहुत ही सुंदर होटल था, बिल्कुल ऊपर था एकदम ऊंचाई पे, तो बहुत अच्छा व्यू था वहाँ से, रूम का हमारा व्यू भी बहुत अच्छा था। और ये देखिए इन लोगों को ठंडक लगने लगी क्योंकि ठंडक हो चुकी थी। तो हमारे होटल का नाम था श्री चैन रिजॉर्ट था हमारा। और ये दोनों बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि इन लोगों ने ना रूम में बच्चे पूरा दिन थक जाते हैं, फिर उनको रूम अगर अच्छा मिल जाता है ना बच्चे बहुत खुश होते हैं। तो काफ़ी बड़ा रिजॉर्ट था हमारा, बहुत ही बड़ा, पार्किंग एरिया मतलब सॉरी गार्डन भी था बहुत सुंदर सा। तो हमारा अभी डिनर होगा शाम के टाइम यहाँ पे, तो बस जाएंगे रूम में थोड़ा सा फ्रेश होंगे फिर डिनर के लिए आएंगे क्योंकि लेट भी हो रहा था, डिनर हमारा 10 बजे तक रहता है। तो ये देखिए कान्हा दाल चावल खा रहा है, ये हिया तो खैर सब कुछ खाना खाने के बाद हम लोगों ने किया थोड़ा सा वॉक। और ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलूंगी आपके और नेक्स्ट व्लॉग में। यहाँ का जो दूसरा दिन का हमारा व्यू होगा, सारा कुछ जो भी घूमना वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अच्छे से व्लॉग्स देखने के लिए। और ये देखिए हम लोग आ गए हैं वॉक के लिए, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों ने इन लोगों के साथ खेला भी। तो चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक गाइज बाय बाय, लव यू, टेक केयर।